देश की राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर आज एक बार फिर युवाओं के उग्र प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन का गवाह बन रहा है। गत 20 तारीख को जंतर मंतर पर हुए धरना प्रदर्शन के दौरान हुई कथित हिंसक पुलिस कार्रवाई के बाद माहौल पूरी तरह बेकाबू हो चुका है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली सरकार और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी तथा जंतर मंतर के आसपास के सभी प्रमुख मेट्रो स्टेशनों के रास्ते पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। इसके बावजूद देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में युवा और छात्र लगातार जंतर मंतर की ओर कूच कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों में गुस्सा उस वक्त चरम पर पहुंच गया जब 20 तारीख की घटना से जुड़ी दर्दनाक तस्वीरें और वीडियो सामने आई। आंदोलनकारियों का सीधा आरोप है कि पुलिस द्वारा लाठियों में कीले लगाकर बेहद अमानवीय तरीके से प्रदर्शनकारियों पर हमला किया गया, जिसमें 15-15 साल की मासूम बच्चियों तक को नहीं बख्शा गया और वे गंभीर रूप से घायल हो गईं। इस बर्बर कार्रवाई के विरोध में युवाओं का खून उबल पड़ा है और पूरे प्रदर्शन स्थल धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के गगनभेदी नारों से गूंज रहा है। लाखों की भीड़ और आक्रोशित युवाओं की हुजूम को देखते हुए नई दिल्ली का पूरा प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर आ गया है। जगह जगह भारी संख्या में पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता और दोषी पुलिस कर्मियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक उनका यह आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। फिलहाल जंतर मंतर और आसपास के सभी इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन युवाओं का जोश और गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जंतर मंतर के इस धधकते माहौल, बंद मेट्रो स्टेशनों की वजह से आम जनता की परेशानियों और इस विशाल आंदोलन की हर जमीनी हकीकत पर आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट शाहिद वसीम खान के साथ नई दिल्ली। आप देख रहे हैं एबीपी, मैं हूं शाहिद वसीम खान। इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं जंतर मंतर से। आप ये मेट्रो का गेट देख सकते हैं। जनपद हम खड़े हैं गेट नंबर 2 पे। आप देख सकते हैं गेट नंबर 2 मेट्रो की सारी सेवाएं आए बाएं दाएं सारी बंद कर दी गई, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी को अब लग रहा है, युवाओं से डर लग रहा है, इसलिए इन्होंने मेट्रो बंद कर दी। क्योंकि अगर युवा आना चाहेगा, युवा बदलाव लाना चाहता है, क्योंकि युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ, जो अन्याय हुआ, युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए देश के प्रधानमंत्री को अब डर लग रहा है। आज मेट्रो बंद कर रहे हैं, कल रोड बंद कर देंगे। कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन क्या जनता की आवाज को बंद कर दोगे? क्या जनता पैदल नहीं आ सकती? जिनको देश से प्यार है, देश के युवाओं से प्यार है, वो पैदल भी आ सकते हैं। तो हमारे साथ देख सकते हैं यहाँ पे काफी संख्या में लोग मौजूद हैं, काफी तादाद में। 20 तारीख को जो फुटेज हुआ था, लोगों ने कहा था जंतर मंतर पे अब फुटेज खत्म हो चुका है, लेकिन आज हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। ये फुटेज अब रुकने वाला नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी, आपको इस्तीफा देना ही पड़ेगा, और धर्मेंद्र प्रधान जी आप इस्तीफा नहीं देंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश की जनता कह रही है, ये देश के युवा कह रहे हैं, लाखों हजारों करोड़ जो युवा कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आपको भी इस्तीफा देना पड़ेगा, अब बदलाव आएगा जी। एक्चुअली ये प्रॉब्लम सिर्फ नीट के साथ नहीं है। मैं जुडिशरी की स्टूडेंट हूँ। अभी रिसेंटली हरियाणा ईडीए का एग्ज़ाम हुआ था। उस एग्ज़ाम में भी इस तरह का क्या हुआ कि मैंने मेरा फॉर्म भरा, फॉर्म में सारी चीज़ें, मतलब 1000 वाज द एप्लीकेशन फी मैंने पे करी, सारी चीज़ें क्लियर थी। बट उसके बाद मेरा जब मैंने एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से पहले निकालने की कोशिश की, उसमें नॉट अवेलेबल दिखाया। मैंने फिर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को मैंने मेल किया, उसका कोई रिप्लाई नहीं है। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि नीट के साथ इशू है, इवन हर फील्ड में। आप एक महिला में मैं आपसे बात करूंगा। 20 तारीख जो फुटेज हुआ आपने देखा होगा, 12 साल की 15 साल की बच्चियों के साथ जो अन्याय हुआ, बगैर वर्दी में दिल्ली पुलिस ने जो अन्याय किया, क्या बहुत दुखद नहीं है? क्या ये अगर हम कहें तो एक निंदनीय अपराध नहीं है? अपराधी माना जाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जब किसी राज्य में कुछ होता है, कुछ भी होता है, तो कहते हैं अन्याय हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज महिलाओं के साथ, 12 साल के बच्चियों के साथ ड्रेस नहीं है दिल्ली पुलिस के पास, क्यों? देखिए, यहाँ पे पॉलिटिक्स को अलग रख के गवर्नमेंट को ये सोचने की जरूरत है कि यहाँ पे हमें यूथ को कवर करना है। यूथ के टॉपिक्स को अगर वो एड्रेस नहीं करेंगे तो ये यूथ ऐसा नहीं है कि जैसे एक होता है ना सीनियर सिटीजन का है कि वो थक जाएंगे। हमने सुना कि जो लाठी डंडे थे उसमें आपकी बात पे आ रही हूँ। अब यहाँ पे जिस तरह का ये एट्रोसिटीज वाला बिहेवियर कर रहे हैं कि मार पिटाई करना, जब यूथ के पास ऐसा नहीं है, मोटिवेशन की कमी है। बस वो इस चीज को पीसफुल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका मोटिव है कि अपनी बात को वो शांति के साथ गवर्नमेंट को बता सके। इस चीज को गवर्नमेंट को जिस तरीके से वो रिवर्ट बैक कर रही है, ये चीज गलत है। यूथ के पास स्ट्रेंथ है, बट यूथ उनको गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि वो स्ट्रेंथ होने के बावजूद यूथ कितना पीसफुली आपके साथ बिहेव कर रही है, अपनी बात को रख रही है। और गवर्नमेंट अगर इस तरह का अगर युवा अपनी बात रख रहा है
वाकई में पेपर लीक हुआ है तो देश के प्रधानमंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा क्यों दिलवा रहे हैं? कहीं ना कहीं दाल काली है। मुझे तो लग रहा है दाल काली ही नहीं है बल्कि पूरी पूरी दाल काली है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये करोड़ों जनता कह रही है, युवा कह रहे हैं। और जब जब जंतर मंतर से हुंकार भरी युवाओं ने तब तक बदलाव आया। क्या आपको लगता है? एक मिनट, जब हमारे देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब ये कह रहा है कि जो यहाँ पे जिस भी प्रकार की घटना हुई है कि हमारे पास समय नहीं है वीडियो देखने का और हमें इस पे बोलने का हमारे पास समय नहीं है, तो इस देश का दुर्भाग्य है कि सीजीआई मतलब गवर्नमेंट के अंडर में चल रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके ऊपर कोई किसी भी प्रकार का संज्ञान लेना नहीं चाहती है। जी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि छात्रों के सम्मान में माँ भी है मैदान में। तो ये माँ दूर दराज से चल करके ये छात्रों के सम्मान में आई है। अगर मेरी जान भी यहाँ चली जाए तो मुझे कोई गम नहीं है। मैं आई हूँ फतेहपुर यूपी 71 से और मेरे बच्चे ये सारे हैं जो यहाँ पे उत्पीड़न जिनके साथ किया गया है, जो 16-17 साल की लड़कियों के साथ गुप्तांगों में डंडे और किस तरह से उन्होंने चेस्ट की तरफ नोचा है, जैसे कि आप क्या कह सकते हैं कि जानवर भी कुछ रहम खाता है। जिस तरह से ये दिल्ली पुलिस और ये पूरी सरकार ने यह भद्रता काम किया है। मैं एक माँ होके कहती हूँ, जब जब किसी माँ को ललकारा है किसी ने तो माँ के आगे पूरा जमाना झुका है। ये बच्चे पूरे देश का भविष्य हैं, इनको जिस तरह से परेशान करोगे ये माँ भी इन लोगों के साथ खड़ी रहेगी। क्यों नहीं मोदी जी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वो इसलिए नहीं, डर लग रहा है जी ये धर्मेंद्र जी का इनको डर है कि जिस समय अगर इनको इस्तीफा लेना पड़ा तो इनके पूरे राज बाहर आ जाएंगे, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि पूरा युवा परेशान है, पूरा देश के बच्चे, सारा देश परेशान है। लेकिन उससे इस्तीफा कभी रोजगार में बात नहीं करते, कभी ये चाय वाले हैं, बात नहीं करते और ये कहते हैं मैं खाली झोला लेके आया हूँ, खाली झोला लेके जाऊंगा। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ जनता का, मुझे तो नहीं लग रहा है ये खाली झोला लेके आए और खाली जाएंगे। ये तो मुझे लग रहा है झोला भर के लेके जाएंगे। यस, तो इनका एक मकसद है कि देखो जाहिर सरकार जाहिर से अगर हम बात करेंगे तो उससे चाय दूध पत्ती के बारे में अगर बात करते हैं तो वो बात सुनता है, अगर शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो वो लाठी चलाता है, वो शिक्षा सुनना ही नहीं चाहता। और मैं आपने देखा होगा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 20 तारीख जो वोटिंग हुआ है, जो लाठी डंडे थे पुलिस ने जिस तरह लाठी डंडे से मारा, उस लाठी में के अंदर कील लगी हुई थी। जानवर को भी इस तरीके से नहीं मारते। इन्होंने ऐसा काम किया है कि पूरा युवा रूठ चुका है, पूरा देश की जनता देख चुकी है। आखिर तुम्हारी सरकार अब रहने वाली नहीं है, आप चाहे कितना भी दम लगा लो, युवा एक हुआ है, उसी तरफ सरकार का बदलाव हुआ है। तस्वीर दिखा रहा हूँ जनपद की 2 नंबर गेट की तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पे जो पुलिस के नौजवान यहाँ पे तैनात है, मैं एक बार कैमरा मैन से जाऊंगा जूम पूरी तस्वीर दिखाएं मेट्रो की। आप देख सकते हैं ये मेट्रो का स्टेशन बंद कर दिया गया है। जनता की आवाज को क्या बंद कर लोगे? नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि युवा जाग चुका है और अब जनता बदलाव लाएगी। मैं एक बार बात करता हूँ, मैं कुछ तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, जंतर मंतर से तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। एक बार मैं कहूँ कैमरा घुमा के दिखाइए, हुजूम दिखा रहा हूँ मैं आपको। 20 तारीख के जो हुजूम था वो तो कम था, लेकिन आज मैं आपको दिखा रहा हूँ लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अब ये जंतर मंतर जो हुकार भरेगी, जब जब जंतर मंतर हुकार भरी गई है तब तक बदलाव आया। जब तक युवा जागता है तब तक बदलाव आता है देश के अंदर, और बदलाव आना तय है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने मोदी को घमंड आ चुका है। अब बात करिए, पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, पहले ये तय करो कि वफादार कौन है। ये वक्त बता रहा है कि गद्दार कौन है, ये वक्त बता रहा है कि गद्दार कौन है। तरन्नुम गुना